नमस्कार दोस्तों, स्टडी पीएनजी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम वार्षिक ब्याज कैसे निकाला जाता है उसके बारे में सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी वार्षिक ब्याज नहीं निकालना आता है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम 3 सवाल को स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला है। उसमें तीसरा सवाल जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि गणित से जुड़े वीडियो मैं इस चैनल पर बनाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं पहला सवाल। 250 रुपये का 10% ब्याज की दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा। ये ब्याज जो है दोस्तों वार्षिक ब्याज है, ध्यान दें, मासिक ब्याज नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले सवाल को हल कर लेते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर ब्याज निकालने का जो सूत्र है उसको लिख देते हैं। ब्याज निकालने का सूत्र है ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर भाग 100। ये ब्याज निकालने का सूत्र है और इसी सूत्र के आधार पे हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। तो चलिए हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे सवाल में क्या देखना है, हमें मूलधन देखना है। मूलधन हमारे सवाल में कितना दिया हुआ है, 250। तो यहाँ पे हम 250 लिखेंगे। उसके बाद में हम गुणा करेंगे और समय लिखेंगे। समय कितना है, 3 साल है और ये वार्षिक ब्याज है तो हम इधर 3 लिखेंगे। उसके बाद में वापस गुणा करेंगे और उसके बाद दर लिखेंगे। दर हमारा जो है 10% है तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। उसके बाद में हम 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो नीचे जो 100 है उसमें से एक जीरो से हमारा ये जीरो कट जाएगा और दूसरा इस जीरो से हमारा ये जीरो कट जाएगा। दोस्तों, आप इधर या उधर कहीं से भी आप ऐसा जीरो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास में नीचे एक बचा है जिसका कुछ भी मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा उसमें अगर 1 का भाग देंगे तो उस संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका कुछ भी मतलब नहीं है। हमें इसका और इसका जो आंसर आता है उसके बाद में इससे गुणा करना है। तो देखिए 25 से हम 3 में अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 25 और ये 3 से 5 में गुणा करेंगे तो हमारा 15 आएगा। 15 का इधर 5 लिखेंगे, हासिल का हमारा 1 बचेगा। अब 3 से हम 2 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 1 हमारा हासिल का है तो यहाँ पर हमारा 7 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 75। अब इस 75 के अंदर अगर 1 का गुणा करेंगे तो भी हमारा 75 ही रहेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम इधर कर लेते हैं 75 × 1, तो इसमें अगर गुणा करेंगे तो हमारा 75 ही रहेगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हमारा आ जाएगा 75। 250 रुपये का 10% ब्याज की दर से 3 साल का जो हमारा ब्याज होगा वो होगा 75 रुपीज़, यानी कि 75 रुपया। ये हमारा फाइनल अमाउंट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। उसके बाद में हम तीसरे सवाल को सोल्व करेंगे, वो कि वेरी इम्पोर्टेंट है। हमारा दूसरा सवाल है 2750 रुपये का 2% ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा। तो ब्याज निकालने का जो सूत्र है मैंने पहले सवाल में बताया है, फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ब्याज बराबर शॉर्ट में लिख देते हैं मूलधन इंटू समय इंटू दर भाग 100। इस सवाल के अंदर जो है हमारा मूलधन कितना है, 2750 रुपया है। 2750। उसके बाद में हम गुणा करेंगे समय का। समय कितना है, 2 साल, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2। समय के बाद में हम वापस गुणा करेंगे और दर हमारा कितना है, 2%, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और इसके अंदर हम 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए एक जीरो से एक जीरो हमारा कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम
इस मूलधन का इस समय के साथ गुणा करेंगे। अभी हमारे पास में कितना बचा है इधर 275, 275 का हम 2 में गुणा करेंगे। तो चलिए हम इधर लिख देते हैं 275 इंटू 2, ठीक है। 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 का इधर 0 लिखेंगे, हासिल हमारा 1 बचेगा। 2 का 7 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 14 आएगा। 14 और 1 हमारा हासिल का 15 हो जाएगा, तो इधर हम 15 का 5 लिखेंगे, 1 हमारे पास में और हासिल बचेगा। 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा और 1 हमारा हासिल का है, तो इधर हमारा 5 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा 550 आया है। अब इस 550 के अंदर हम वापस 2 का गुणा करेंगे। चलिए कर लेते हैं। 2 से अगर 0 का गुणा करेगा तो हमारा 0 रहेगा। 2 से 5 में गुणा करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 की जगह पे हम 0 लिखेंगे, हासिल हमारा 1 बचेगा। वापस 2 से 5 में गुणा करेंगे तो हमारा 10 आएगा और 1 हमारा हासिल का है, तो हमारा 11 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया 1100 हो गया, ठीक है। अब इस 1100 के अंदर हम 10 का भाग दे देंगे। तो दोस्तों इधर का 1 0 को काटेंगे और इधर का 1 0 छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे, तो हमारा कितना आया है 110। तो 2750 का 2% ब्याज की दर से 2 साल का जो हमारा ब्याज होगा वो होगा 110 रुपये। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। हमारा तीसरा सवाल है 14,700 रुपये का 5% ब्याज की दर से 5 साल का ब्याज कितना होगा। तो चलिए इसके अंदर मैं सूत्र नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने आपको 2 सवाल के अंदर सूत्र लिखकर बताया है। वही इसका सूत्र है मूलधन इंटू समय इंटू दर भागित 100, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो मूलधन है वो इधर लिख देंगे। इसका मूलधन है 14,700, ठीक है। उसके बाद में हम गुणा करेंगे समय का, समय कितना है 5 साल है। उसके बाद में हम वापस गुणा करेंगे दर से, दर कितना है 5% है, और उसके बाद हम इसमें 100 का भाग दे देंगे। तो देखिए दोस्तों इस 2 0 से हमारा ये 2 0 कट जाएगा। उसके बाद में हमारा इधर 147 बचेगा, तो 147 से हम 5 में गुणा करेंगे। 147 गुणा 5, 7 से 5 में गुणा करेंगे तो हमारा 35 आता है। 35 का इधर हम 5 लिखेंगे, हासिल का हमारा 3 बचेगा। 5 से 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 और 20, 20 और 3 हमारा हासिल का है, तो हो जाएगा 23। 23 का इधर हम 3 लिख देंगे, हासिल का हमारा 2 बचेगा। 5 एकम 5 और 2 हमारा हासिल का है, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये हमारा 735 हो जाएगा। अब 735 के अंदर वापस से हम 5 का गुणा करेंगे। चलिए ये 5 का गुणा कर लेते हैं। 5 से 5 का गुणा करने पर हमारा 25 आएगा, 25 का 5 लिखेंगे, हासिल हमारा 2 बचेगा। 5 से अगर हम 3 में गुणा करेंगे तो 5 तरीब 15 आएगा और 2 हमारा हासिल का है, 15 और 2 17 हो जाएगा। 17 का हम इधर 7 लिख देंगे, हासिल हमारा 1 बचेगा। वापस से हम 5 से 7 में गुणा करेंगे तो हमारा 35 आएगा। 35 और 1 हमारा हासिल बचा है, तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये हमारा 36 हो गया है। तो ये 3675 यानी कि 3675 जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि 14,700 रुपये का 5% ब्याज की दर से 5 साल का जो ब्याज होगा वो होगा 3,675 रुपया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको समझ में भी ज़रूर आया होगा।